एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता कौन हैं? हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज के इस समय में हनुमान जी के भक्तों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। हनुमान जी राम भक्त हैं और उनकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के भक्तों पर सभी देवी देवताओं का विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और किसी विशेष मुराद के पूरे होने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसी के मुताबिक ही पवन सुत की प्रतिमा और उसे स्थापित करने की दिशा होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार अगर कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए तो इच्छित मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं कि मनोकामना अनुसार हनुमान जी की किन प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। यूँ तो पवन पुत्र की कई ऐसी प्रतिमाएं या तस्वीरें हैं जिनकी पूजा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन किसी विशेष मन्नत की पूर्ति या घर की दुख तकलीफों को दूर करना हो तो हनुमान जी की विशेष मुद्रा की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। मानसिक कलेश की समस्या भी दूर हो जाती है। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या हो तो घर में और कार्यस्थल पर सफ़ेद रंग की प्रतिमा वाले हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी नौकरी पर संकट हो अथवा बिजनेस या नौकरी में तरक्की ना हो रही हो तो आपको सफ़ेद रंग वाले हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं और बिजनेस भी बढ़ता है। मान्यता है कि जिस घर में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति की पूजा की जाती है वहाँ के सदस्यों के जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती, साथ ही कार्य क्षेत्र की भी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की सेवा में लीन हनुमान जी की मूर्ति रखने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। घर में भी सुख शांति और धन धान्य भरा रहता है। अगर किसी विशेष मन्नत के लिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं वाली तस्वीर रखकर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से जातक की असाध्य मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसके लिए हनुमान जी की कुछ खास मुद्रा वाली फोटो अपने पूजा स्थल में विधिवत स्थापित करें और उनकी नियमित पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा नियमित रूप से 41 मंगलवार और शनिवार तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर घर के सदस्यों यानी कि भाई बहनों या माता पिता में प्रेम न हो तो वहाँ हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हों। इस तस्वीर की पूजा से सभी देवों का आशीर्वाद मिलता है और प्रेम भावना का विकास होता है। वहीं परिवार के मान सम्मान और उन्नति के लिए घर में सूर्य की उपासना करते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सभी कार्य बनने लगते हैं। अधूरे कार्य भी पूरे होने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी प्रतिमा रखें उसकी नियमित रूप से उपासना जरूर करते रहें। तो आज हमने बताया कि आपको हनुमान जी की किन किन मूर्तियों का पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें घर के किस दिशा में स्थापित करके उनका रोज पूजन करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ घंटे बजाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि बिना घंटी बजाए की गई आरती को अधूरा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर मंदिर में जाने से पहले घंटी क्यों बजाते हैं? इसकी वजह बेहद ही खास है। इसी प्रकार घर या मंदिर में पूजा करते वक्त
लोग घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण हैं। इन घंटियों में से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जब भी भक्ति से बजाते हैं, इसकी आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजती है। माना जाता है कि पूजा, आरती या दर्शन आदि के समय घंटी बजाने से इसकी ध्वनि तरंगें वातावरण को प्रभावित करती हैं और वह शांत, पवित्र और सुखद बनाता है। घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है। घंटी की ध्वनि मन को प्रदान करती है। घंटी बजाने से यह भी लाभ है कि उस स्थान से अपरिचित लोगों को मालूम हो जाता है कि यहाँ देव मंदिर है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए घंटी बजाई जाती है। कहा जाता है कि देवताओं को घंटा, शंख और घड़ियाल आदि की आवाज़ काफ़ी पसंद होती है। घंटी की आवाज़ से देवता प्रसन्न होकर देवता भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जब घंटी बजाई जाती है तो हमारे जीवन पर उसका साइंटिफिक प्रभाव भी पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब घंटी बजाई जाती है, उससे आवाज़ के साथ तेज कंपन पैदा होता है। यह कंपन हमारे आसपास काफ़ी दूर तक जाते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास वातावरण पवित्र हो जाता है। यही वजह है कि मंदिर और उसके आसपास का वातावरण काफ़ी शुद्ध और पवित्र रहता है। तो आज हमने आपको बताया कि मंदिरों में जो घंटियाँ बजाई जाती हैं, उससे हमें धार्मिक तथा साइंटिफिक दोनों फायदे होते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। आशा करते हैं कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS, नमस्कार।